मोस्टली यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी कि 6 महीने में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। मैंने भी देखी है। सोच के देखो सिर्फ 2 सेकंड के लिए, अगर 6 महीने में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है तो 2 साल में ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद ना आने की वजह से कोई इंसान कितना पीछे जा भी सकता है। उस टाइम पे मुझे ना खुद पे बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, सच में नहीं आती थी। मैंने खुद को प्रॉमिस किया, कंपेयर तो मैंने किया और खुद को प्रॉमिस किया मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूंगी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन चीज़ों के बारे में जो धीरे धीरे हम सबको खा रही है और कैसे हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फेस जरूर करता है जो उन्हें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत अफेक्ट करता है। आज इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो हमें अंदर से हमारी एनर्जी को ख़त्म कर देती है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो कंपैरिजन हो या फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो। ये सब चीजें हमारी लाइफ को जीने के रास्ते में रुकावटें लेकर आती हैं। सबसे जो पहला किलर है वो है ओवर थिंकिंग। हम सब एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ये हमारे असली पोटेंशियल को खो देती है। हर डिसीजन के बारे में हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि एक्शन लेने का टाइम निकल जाता है और यही चीज़ हमारी ग्रोथ को रोकने लगता है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो कुछ साल पहले की बात है, मैं 2 साल तक कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करती रही, जिससे मेरी सोचने, समझने और डिसीजन लेने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और तो और इसकी वजह से मेरा रातों को सोना भी काफ़ी मुश्किल होता था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी और जो डिसीजन मुझे तब लेने चाहिए थे वो मैंने डिसीजन अब जाके लिए हैं। आपने मोस्टली यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी कि 6 महीने में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। मैंने भी देखी है। सोच के देखो सिर्फ 2 सेकंड के लिए, अगर 6 महीने में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है तो 2 साल में ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद ना आने की वजह से कोई इंसान कितना पीछे जा भी सकता है। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग को छोड़ दो, जो होना है वो तो होकर रहेगा और वो अपने समय पर ही होगा, इसलिए ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा किलर है वो है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। ये एक सबसे बड़ा किलर है जो मुझे लगता है कि अपने आप को अंदर से ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। ऐसे एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं अपने बारे में बताती हूँ। जो मैंने कंपेयर किया था, मेरे आसपास के जो लोग थे वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते थे एंड उस टाइम पे मुझे ना खुद पे बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, सच में नहीं आती थी। ये लॉकडाउन की बात है। उस टाइम पे मैंने खुद को प्रॉमिस किया, कंपेयर तो मैंने किया और खुद को प्रॉमिस किया मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूँगी। उस 2 महीने के लॉकडाउन में मैंने खुद को सिखाना शुरू कर दिया। छोटा सा सेंटेंस से लेकर बड़े बड़े सेंटेंस से मैंने खुद को सिखाना शुरू किया। सोशल मीडिया के इस ज़माने में हम अपने आप को किसी ना किसी से कंपेयर करते ही रहते हैं, चाहे वो किसी की सक्सेस हो या किसी का लाइफस्टाइल हो, और हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाले की लाइफ हमारी लाइफ से ज़्यादा बेटर है और इसी वजह से हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और अपने गोल पर जो हमें करना है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। When I was suffering from the overthinking और anxiety, I started comparing myself to others. लॉकडाउन पे मैंने अपनी इंग्लिश पे बहुत काम किया। मैं 15 से 16 घंटे लगातार कंटिन्यूसली इंग्लिश पर काम करते थे। यूट्यूब के थ्रू मैंने अपनी इंग्लिश को सुधारा और ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि मैं एक छोटा सा सेंटेंस भी नहीं बना सकती थी। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इंग्लिश में कैसे बात करनी है, लेकिन वो वक्त मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उस टाइम पे मैं कंपैरिजन कर रही थी कि लोगों को इंग्लिश आती है, मुझे क्यों नहीं आती, और यही सोचकर मैंने इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि 2 महीने लॉकडाउन जो लगा था वो मेरे लिए इंग्लिश सीखने का एक मौका था और मैंने इस मौके को जाने नहीं दिया। 15 से 16 घंटे लगातार मैं कभी यूट्यूब देखती, टेंसेस सीखती, बुक्स पढ़ती और तो और इसके साथ साथ मैं लोगों को रिपीट करना शुरू कर देती, जिससे मुझे मेरी इंग्लिश को सुधारने में काफ़ी हेल्प मिली।
और ये कंपैरिजन मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ऐसा करो जो आपकी लाइफ बन जाए, जो आपकी लाइफ बिगाड़ दे। ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करना, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपकी ग्रोथ को रोकता है। लेकिन आप कुछ अच्छा अपने अंदर चेंजेस लाते हो, एक ऐसा कंपैरिजन करते हो जो आपको अपने आप में ग्रो करने की मदद करता है, तो आप आगे ही बढ़ते हो। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और उस टाइम मैंने फील किया अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो खुद को खुद से कंपेयर करो कि मैं कल क्या था और आज मैं क्या हूँ, और आज मैं अपने आप को कैसे कल के लिए बेटर बना सकता हूँ, जो मैंने भी किया। और मुझे गर्व है अपने आप पे कि मैंने ये कंपैरिजन किया। और तीसरा जो सबसे बड़ा किलर है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। अक्सर हम डिफिकल्ट टास्क को टाल देते हैं, अवॉइड करते हैं और इजी टास्क को करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। और हमारी ये हैबिट खुद को समझने में हमें काफ़ी दूर कर देती है। हर बार जब हम अपने काम को पोस्टपोन करते रहेंगे, टालते रहेंगे, तो आप बताओ क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ये हमारे खुद के गोल से हमें दूर कर देती है। ये जो आपके सामने बैठी है ना, इसका एक्सपीरियंस देती हूँ। मैं भी कोई कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करती थी, लेकिन करती हूँ नहीं। जब भी मैं काम करती थी तो फ़ोन की नोटिफिकेशन कभी व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे नोटिफिकेशन धाड़ बजती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसी का फ़ोन आ जाता तो 10 मिनट की जगह 1-1 घंटा ख़राब हो जाता था। और जैसे ही मैं नोटिफिकेशन चेक करने के लिए अपना फ़ोन उठाती, मेरा आधा घंटा कहाँ चला जाता मुझे पता ही नहीं चलता। इसके लिए मैंने एक टाइमर सेट कर दिया कि जब भी मैं कोई काम करूंगी उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं छूंगी। जैसे मैं बुक रीडिंग करती हूँ तो 30 मिनट का एक टाइमर लगाती हूँ, जिसके बीच में मैं कुछ भी नहीं छूती। मुझे वही काम करना है, ना मैं किसी से बात करती, ना ही मैं फ़ोन चेक करती, ना ही कोई नोटिफिकेशन पे ध्यान देती। उस टाइम पे मैं ध्यान ही नहीं देती। कभी कभी तो टाइम ऐसा भी आता था कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना था। उस टाइम पे मैं क्या करती थी, अपने फ़ोन पे एक स्लिप लिखकर चिपका देती थी कि अभी फ़ोन चेक नहीं करना है, अभी काम पे ध्यान दो। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन बजती थी वैसे ही मेरा हाथ जाता था और उस स्लिप को देखकर मेरा माइंड वापस अपने काम पे आ जाता था। तो इससे मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिली है। अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हो तो आप भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मुझे मिलती है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आपको भी ये हेल्प करेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का बस एक ही तरीका है कि अपने काम को शुरू कर दो। फोर्थ जो सबसे बड़ा किलर है वो है निगेटिविटी। निगेटिव लोग, निगेटिव थॉट, निगेटिव एनवायरनमेंट, ये सभी आपको डीमोटिवेट करते हैं। जब तक हम अपने निगेटिव एनर्जी को कंट्रोल नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ पाते और अपने असली पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाते। तो बहुत ज़रूरी है अपने नेगेटिविटी को दूर करना। नेगेटिव पर्सन हो, नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, इन सभी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने पास्ट में काफ़ी हद तक अपने नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से मैं बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। तो मैंने अपने सर्कल में उन नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया, उनको आने ही नहीं दिया और एक ऐसा सर्कल बनाया जिसमें पॉजिटिव लोग हों। और वो सर्कल क्या था? वो था मेरा यूट्यूब पर जाकर मैं उन लोगों को सुनती थी जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी। जैसे संदीप महेश्वरी सर हैं, जया किशोरी जी हैं, सोनू शर्मा जी हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं। इनको मैं सबसे ज़्यादा सुनती थी, जिससे मैं मोटिवेट बनी रहती थी। और इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। डेली अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप भी मेरे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख रहे हो और मैं भी अपने ही एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख रही हूँ। ये 4 चीज़ें हमारी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं और हमें सक्सेस से दूर ले जाते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया ताकि आप अच्छे से समझ सको और इन चीज़ों से बच कर रहो। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। बाय बाय।